एक तो सूचना देना चाह रहे हैं कि हम लोग इस समय दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, दरबार के सभी सेवकों के साथ। और बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम केरला में, और अम्मा का जो बनाया हुआ तपस्थली है केरल में, हम लोग वहाँ की यात्रा करके उनके साथ 2 दिन बिता करके उनके आश्रम में उनके साथ चर्चा करके, ज्ञान चर्चा, और वापस फिर बेंगलुरु में हैं। अरुण अग्रवाल जी के सानिध्य में सभी लोग यहाँ आनंद में हैं। बराबर पूरा करौली शंकर महादेव परिवार जो है वो यहाँ उपस्थित है। खूब आनंद है। यहाँ पर जो लोकल भक्त और शिष्य हैं उनके साथ भी खूब आनंद है। प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं जिनकी सूचना आपको बराबर मिलती रहेगी। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो आवश्यक है, जो आप तक पहुंच सकें, पहुंचाना है, वो आपको सूचना मिलती रहेगी। दरबार निरंतर प्रयासरत है कि भारत के संतों से भेंट होते हुए दरबार के अनुसंधान को उनके तक पहुंचाया जाए, ताकि यह मानव जाति तक पहुंच पाए। यह प्रयास है दरबार का। इसी क्रम में आपसे सूचना शेयर करना चाहेंगे कि अभी एक उद्घोषणा की गई थी कि जो आने वाली पूर्णिमा है और आने वाली अमावस्या है वो कहाँ मनाई जाएगी। तो आने वाली जो अमावस्या है वो आगामी 30 नवंबर को है। ये 30 नवंबर को अमावस्या करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में ही, ग्राम करौली में ही मनाई जाएगी। तो 30 नवंबर की अमावस्या हम लोग करौली शंकर महादेव धाम करौली कानपुर में मना रहे हैं। सभी लोग सूचना को नोट कर लें। जो घर पर अमावस्या मनाना चाहते हो, दरबार से सिद्ध हवन मंगा करके अपने, जिस समय अमावस्या का हवन यहाँ पे शुरू हो, अपने घर में सिद्ध हवन को जारी करके, शुरू करके, और आप शामिल हो सकते हैं। तो आपकी अमावस्या मान्य भी है। इसी प्रकार से घोषणा की गई थी कि दिसंबर माह की जो पूर्णिमा है वो हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में मनाई जाएगी। कनखल जो है भगवान भोलेनाथ की ससुराल क्षेत्र है, जहाँ दक्ष का वध हुआ था। दक्षेश्वर महादेव वहाँ हैं। तो ये हम लोग पूर्णिमा मना रहे थे कपिल वाटिका में, कनखल में, हरिद्वार में। जो श्री महानिर्वाणी अखाड़ा जो है, पंचायती अखाड़ा, उसकी छावनी है वो, उसमें मना रहे थे। लेकिन इधर कई सूचनाएं मिली हैं और लोगों, सभी भक्तों और शिष्यों से, कि वहाँ पर सर्दी इस समय बहुत ज़्यादा है। सर्दी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहेगा भी। 1 या 2 डिग्री, 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जो बहुत ही ज़्यादा है। उसमें असुविधा भी हो सकती है सबको। तो ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो 14, 15, 16 तारीख की जो पूर्णिमा कनखल में, हरिद्वार में मनाई जा रही थी, तो वह पूर्णिमा दरबार में ही मनाई जाए। कानपुर के दरबार में, करौली शंकर महादेव धाम करौली में ही पूर्णिमा भी मनाई जाए दिसंबर की। तो आप सभी लोग सूचना से अवगत हो कि 30 नवंबर को अमावस्या दरबार में मनाई जाएगी, और 14 तारीख को पूर्णिमा है, जिस दिन पूर्णिमा के हवन होंगे मंत्र दीक्षा के लिए, वो 14 तारीख को
15 तारीख को तंत्र दीक्षा, 16 तारीख को तंत्र दीक्षा, और उसमें जो 100 लोगों का चयन किया जाएगा वो करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में ही इसका चयन किया जाएगा। जिन 100 लोगों के चयन की बात थी, जो चाहे किसी भी लेवल में हो, यदि वह योग्य होंगे परीक्षा के बाद उनको सीधे तंत्र दीक्षा के 10वें लेवल में प्रवेश दिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जल्दी से वो तैयार हो सकें मजबूती के साथ। तो इस सूचना से आप सभी अवगत होंगे। इसी अनुसार सूचना को ग्रहण करके अपना अपना कार्यक्रम बनाएंगे। कोई असुविधा हुई हो उसके लिए खेद है। हरि हर।